हेलो गाइस, आई एम आदर्श। और जो टाइटल हमारी वीडियो का आज है उससे आप समझ चुके होंगे, कुछ इंटरेस्टिंग आपको सुनने को मिलेगा। तो आज की स्टोरी डिपेंड करती है शंखपुष्पी का कमाल। जो लोग ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 94 या 95 में बोर्न हुए हैं, उन लोगों को इस सिरप के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। क्योंकि जो भी बेचारे मंदबुद्धि बच्चे हुआ करते थे हमारी तरह, मतलब जिनका दिमाग नहीं चलता था, या जो अपने आप को मंदबुद्धि समझते थे, या जिनके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आते थे, उन लोगों के लिए ये रामबाण इलाज था। भाई कुछ समझ नहीं आ रहा तो शंखपुष्पी पिला दो। अब भाई हम गांव में पढ़ते थे, तो गांव में तो मैं जैसे तैसे करके पास हो जाया करता था। लेकिन घर वालों को लगा कि नहीं भाई, अगर इसको थोड़ा कुछ सही कराना है यहाँ, तो इसका बेड़ा गर्क है, इसको हॉस्टल में डाल दिया जाए। मुझे हॉस्टल में डाला। और बात ये 6-7 की है। पहले एक बार और डाल चुके थे, फिर घर लाए, फिर वापस हॉस्टल में डाल दिया कि तुम घर के लायक हो नहीं, तुम हॉस्टल ही रहो। तो हम गए भैया। तो मेरे 6 या 7 की कुछ बात है, तो मेरे 68% बने थे ना। आई वॉज एवरेज स्टूडेंट ऑन दैट। तो मेरा इनने सुजालपुर नाम की एक जगह थी, हम गाँव में रहते थे, तो उन्होंने मेरा वहाँ पे एडमिशन करवा दिया, सुजालपुर एक अच्छे स्कूल में। सो भाई हम गए, हमारे साथ के 8-10 बच्चे और भी गए, नहीं भाई हम भी हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, ये वो ऐसा वैसा। वो था इंग्लिश मीडियम स्कूल और हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़े अभी तक। तो माँ बाप भी फिर वो एक मिडिल क्लास आदमी बोले, अरे बेटा तुम्हें पढ़ाई करनी ही, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे, बहुत पैसा खर्च हो रहा है, ये बोलो ठीक है। तो सेंटीमेंट तो ऑलरेडी थे, पहले डिप्रेशन में आ गए भाई कि नहीं भाई पढ़ाई नहीं करी तो घर वाले तो मारेंगे मारेंगे, पैसा और उनका बर्बाद हो रहा है, तो चलो पढ़ लिया जाए। तो भाई हमने पूरी जी जान से पढ़ाई करी। वहाँ ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम के बच्चे आए हुए थे जो हिंदी में बात करना पसंद नहीं करते थे, जो इतनी भयंकर इंग्लिश बोलते थे कि समझ नहीं आता था भाई कि कहाँ से हैं, ये यहीं के हैं कि अमेरिका वगैरह से कहीं से पढ़ के आए। हमारी हालत ये थी भैया, हमें इज़ द वाट और थोड़ा बहुत इज़ द करके थोड़ी बहुत कुछ पता था, मतलब बोलते थे, वही समझ लें बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो बोले ठीक है। हमारी ये गैंग बन गई भैया, ठीक है। तो हमारी गैंग 4-5 बच्चों की बन गई बढ़िया, जो बिल्कुल गांव के देहाती थे, पढ़ के थोड़ा बहुत करके पास हो जाते थे। तो अब जब हमारी पहली एग्ज़ाम हुई भैया इंग्लिश मीडियम में, तो हम 4-5 दोस्त थे, जिनमें से हम 2 दोस्त थे जो 3 सब्जेक्ट में पास हुए थे। बाकी जो थे अगले 2 दोस्त वो पूरी तरीके से फेल हो गए थे। टोटल 5 सब्जेक्ट थे हमारे, 5 से 6, उसमें 3 में से हम पास हुए, 3 में फेल हो गए। घर वालों ने थोड़ा बहुत कूट काट के फिर बोला भाई पढ़ लो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्या किया जाए। मेरे पिताजी को किसी ने एडवाइस दे दी, भाई एक काम करो, आपके लड़के को आप शंखपुष्पी पिलाओ, शंखपुष्पी को दूध में मिला के पिलाओ, फिर आप उसका कमाल देखो। हमने भी पिलाया था, देखो हमारा जो बच्चा उसके बढ़िया नंबर आ गए, एकदम बढ़िया, और टॉपर हो गया है। वो इतने नंबर लाता है कि पूछो, पहले एकदम ठस था, डफर था। तो हमारे पिताजी को लगा भाई जब इतने टीम टाम करें तो ये भी करके देख लेते, चलो भाई शंखपुष्पी उसको दिला देते हैं। बोले शंखपुष्प को दूध में मिलवा के ही पिलवाना, वरना काम नहीं करेगी। बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं भैया। तो भाई मेरे पापा आए, तो थोड़ा बहुत जो होता ना हॉस्टल में, पहले कोई मिलने आए तो फ्रूट्स वगैरह लाए, घर से थोड़ा बहुत सामान लाए, तो सारे बच्चे धावा बोल देते कि नहीं भाई इसके घर से आया तो सब कुछ खाया जाएगा, मज़ा आएगा। ये बहुत अच्छा ट्रेडिशन उस टाइम था, क्योंकि सारे बच्चे एक ही लेवल के हुआ करते थे, साथ में रहते, तो उस टाइम बहुत प्यार हुआ करता था। क्योंकि मोबाइल वगैरह कुछ था नहीं, तो इंटरटेनमेंट आपस में एक दूसरे से बात करके होता था। तो घर की कहानियाँ चल रही, गाँव की किस्से कहानियाँ चल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई गई भाड़ में, 1-1 बजे तक कहानियाँ सुना रहे एक दूसरे के, गाँव की, भूत पलीत की, सब। ये वो। तो भैया हुआ क्या, फिर हमारे लिए शंखपुष्पी आई। उस चक्कर में मुझे अलग से दूध मिलने लगा कि बोले हमारे बच्चे को थोड़ी मेंटल प्रॉब्लम है, जो भी है, इसको आप आधा गिलास दूध दे दिया करो। भैया 3 महीने तक मैंने शंखपुष्पी पी, और मुझे खुद नहीं पता, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम मैंने क्या करा। या तो मैंने सेंटीमेंट ज़्यादा ले लिए मम्मी पापा के, या मैं ज़्यादा परेशान हो गया, मैंने बहुत सीरियसली ले लिया। मेरी सेकंड रैंक आ गई। जो बच्चा 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ था उसके सीधे 86% बन गए। भाई साहब गदर मच गई पूरे हॉस्टल में। ऐसा लग रहा है माहौल सन्नाटा जैसा छा गया कि ये पास नहीं हो पा रहा था, ये कहाँ से 86% लिया यार, भाई क्या हुआ एकदम से ऐसा। और जैसे ही हमारी हॉस्टल की बस हमको छोड़ के गई, पूरे बच्चे मेरा ऐसा स्वागत कर रहे हैं भैया, बाहुबली की तरह एकदम, बिल्कुल बाहुबली आ गया, अरे आदर्श आ गया भैया। आदर्श ने जो है रैंक मार दी, इस बार सेकंड रैंक हो गई। टीचर वीचर अब एकदम बिल्कुल गले लगे पड़ी है। और हमारे बच्चे ने जो है इस बार हमने ऐसा पढ़ाया, हॉस्टल वार्डन छाती ठोकरा बिल्कुल। अरे भाई मेरी वजह से, मैंने इस बच्चे पे ध्यान दिया, मैं देखता था इसको, ये 2 बजे पढ़ता था, मैंने इसको 5-5 बजे पढ़ के उठाया, मतलब क्रेडिट लेने के लिए सब तैयार हो गए। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझसे बोला कि यार भाई तू कम से कम हमें तो सच्चाई बता दे कि तुमने ऐसा करा क्या है, क्या करा है, क्या नहीं करा है।
तो फिर उन लोग, मैंने कहा यार मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, नया कुछ भी नहीं, पता नहीं कैसे क्या हो गया सर। उनमें से हमारा एक दोस्त था शाणा, थोड़ा अश्विन नाम था उसका, मुझे आज भी ध्यान है। 2 भाई थे, वो पढ़ने आए थे, एक सेकंड में था और एक मेरे साथ पढ़ता था। तो अश्विन को कहीं ना कहीं से ये, तो अश्विन को ये मेरी पेटी वेटी टटोलने के बाद और सारी चीज़ें करने के बाद ये पता चल गया कि नहीं भाई, ये बंदा है जिसने शंख पुष्पी पिए, पिछले 3 महीने से पी रहा है, सुबह शाम पी रहा है दूध में मिला के, इस वजह से इसकी रैंक आई है। इस साले ने हमें नहीं बताया। तो सबसे पहले तो मेरी कम्बल कुटाई हो गई भैया, बहुत मारा मुझे, लाइट बंद करके सबने हमला कर दिया, मेरी मच्छरदानी फाड़ दी, खूब थप्पड़ ही थप्पड़ मार दी। मैंने भी रिटेलिएट तो करा, पर क्या कर सकता हूँ, मेरे से दोस्ती तोड़ दी लोगों ने। आज के बाद मतलब मेरा बहिष्कार कर दिया उन लोगों ने कि इस बंदे से बात ही नहीं करनी अब। तो मैं जब भी हॉस्टल जाऊँ वो भग जाए, मुझसे बात नहीं करे सारे दोस्तों ने। एक दोस्त मेरा बचा था बस, वही मुझसे बात करता था, बाकी कोई नहीं करता था। बोले देखो, उन लोगों ने बोले अब देखना बेटा, हम तुझे बताएंगे, हम भी शंख पुष्पी पियेंगे और रैंक लेके आएंगे और फिर तुझे बताएंगे कि हम क्या चीज़ है। सारी हॉस्टल में 38 से 40 बच्चे थे, सबके पापा से बोला सब शंख पुष्पी दिलाओ पापा, में शंख पुष्पी भी नहीं। बोले ठीक है भाई, शंख पुष्पी लिया, 3 बॉटलें शंख पुष्पी आ रही भयंकर तरीके से। नाश्ता बाद में हो रहा, शंख पुष्पी पहले जाए, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम पी जा रही। बोले जितना तेज दिमाग चले उतना ठीक। अब भैया मिड टर्म आए, दिसंबर की ये बात थी। सेकंड टर्म एग्जामिनेशन जो होती है अर्धवार्षिक जिसको बोला जाता है, वो हुई एग्ज़ाम भैया। रिजल्ट चुकाने वाले थे, सारी क्लास जो जो मेरे हॉस्टल वाले शंख पुष्पी पी रहे थे सब के सब फेल हो गए। ऑलमोस्ट 2 या 3 बच्चे जो रिजल्ट सेम ही रहा, मतलब जो पहले पास हो रहे थे वही पास हुआ, कोई अंतर नहीं हुआ। और मेरे जो थे वो फिर से ऑलमोस्ट 83-84% बन गए उसमें। भाई साहब फिर गदर मच के, बोले नहीं कुछ तो गड़बड़ है, ये बंदा फिर कुछ छुपा रहा है, इसने हमसे कुछ तो झूठ बोला, ये वो ऐसा वैसा करके। फिर उन लोगों ने मेरे हाथ पर जोड़े, बोले भाई कौन से मेडिकल स्टोर से तूने शंख पुष्पी दिलवाई, हमें बता, हमारे पापा लेके आए हैं, वो सही काम नहीं कर रही यार ये वो। मैंने भाई ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी नहीं मालूम, मैं पढ़ रहा हूँ क्या हो रहा हूँ, मेरे नंबर आ रहे हैं बढ़िया। बोले नहीं नहीं तू बता नहीं रहा है हमको, और शंख पुष्पी ही तूने पी है उसी वजह से तुझे नंबर आ रहा है। मैंने उनको मेडिकल का नंबर बता दिया भैया, मेडिकल का नंबर बता दिया, तुरंत घर फ़ोन। तो उस टाइम क्या होता था हॉस्टल में कि आपको 2 मिनट का टाइम मिलता था फ़ोन लगाने के लिए, हर वीक आप बात कर सकते हो घर पे। तो जैसे उन लोगों ने फ़ोन लगाया, फ़ोन लगा, पापा इस दुकान से शंख पुष्पी नहीं आनी चाहिए, इससे आनी चाहिए। बोले ठीक है बेटा कोई बात नहीं, ठीक है। हॉस्टल वालों ने दूध देने से मना कर दिया, बाहर से दूध लगा लिया, बोले नहीं बेटा पियो, नंबर लेके आओ बस, तुम कोई मतलब नहीं। फिर वही हुआ भैया, अगले 2-3 महीने फिर उन्हें शंख पुष्पी खूब दबा के पी, जबकि मैंने पीना बंद कर दी थी। उसके बाद भी हमारे 2-3 दोस्त तो जो 7th क्लास या 7th-8th की बात है उसमें फेल हो गए। बाकी जो बेचारे बड़ी मुश्किल से सप्लीमेंट्री के साथ हमारे साथ आए, तब जाके उनके दिमाग का भूत उतरा कि नहीं भाई, आदर्श शंख पुष्पी की वजह से नहीं आगे बढ़ रहा था, ये साला पढ़ने लग गया आजकल। तब उनको जाके पता चला कि रात में रात भर लाइट कैसे चालू रहती कमरे की। बोले ये पढ़ता है साला, क्योंकि मेरी आदत उस टाइम ये थी कि मैं लाइट चालू करके सोता था। मैं लाइट बंद करके सो ही नहीं पाता था, मेरे कमरे में 2 लड़के हम लोग रहते थे, तो हम लाइट चालू करके सोते थे, ठीक है। तो उन लोगों को लगता था लाइट चालू करके रह रहा है, इसकी आदत ही है। बाद में पता चला नहीं भाई, इसने तो पढ़ाई करना शुरू कर दी है, पढ़ाई की वजह से इसे नंबर आए। उसके बाद फिर उन्होंने मुझ पर धावा बोल दिया, मेरी बड़ी पिटाई हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर उन लोगों ने अपनी कम्युनिटी में मुझे शामिल कर लिया वापस कि नहीं आदर्श ने झूठ बोला, नहीं हमारी गलती। और उन्होंने पूरी हॉस्टल का मुझे लीडर बना दिया कि तू ही जो बोलेगा वही पूरी हॉस्टल में होगा। और इस प्रकार शंख पुष्पी के ड्रामे का एंड हुआ। मैंने बोला भाई शंख पुष्पी नहीं, पढ़ाई करो। और उसके बाद लिटरली सब बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दी, और सब नॉट दैट बिग के सब बहुत अच्छे नंबर लाने लगे, एटलीस्ट पास होना शुरू कर दिए। तो बस ऐसी बहुत सारी कहानियाँ किस्से आपके पास भी होते हैं, जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं उनके पास तो ढेर सारे होते हैं। मतलब वो दिन थे, बड़ा मज़ा आता था उसमें कि यार अब क्या होगा, हॉस्टल में क्या होगा, हॉस्टल में पिटाई हो रही है, सब छुप गए हैं, पढ़ने लगे हैं वार्डन को देख के। और सुबह से उठना, तैयार होना, किसी के जूते गंदे हैं, किसी के कपड़े गंदे रह गए, किसी की टाई गुम गई है, किसी का तेल ख़राब हो गया है, और कोई छुप छुप के मैडम के मोबाइल को उठा लाया, उसका पासवर्ड उसको पता था, उसने घर फ़ोन लगा दिया, घर वाले लेने आ गए, मैडम ने उस बच्चे को पीट दिया और घर वालों को भेज दिया। तो ये बहुत कॉमन था हम लोगों के लिए, लेकिन ये वो किस्सा था जो मुझे सच में याद है, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो गाइस होप आप लोगों को भी आपके 90s के डेज याद होंगे, और क्या दिन थे वो, आज तो बोलना बहुत मुश्किल, लेकिन मज़ा आ जाता था वो दिन याद करके। थैंक यू।